जो वहाँ पे इस ज़मीन पे काम कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है, और स्पेशली अगर वो औरत है तो आप सोसाइटी के चेंज का चेहरा है। तो आप साइकिल से चलती हैं, आप पैदल पूरा पैदल। तो आप कोविड के टाइम में कैसे काम करती थी? तो वहाँ पे डिलीवरी करनी होती थी, तो वो पार्ट वाज डिफिकल्ट। जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन है मिनिस्ट्रीज़ के साथ हमारे डिपार्टमेंट का, अगर प्राइम मिनिस्टर सर की कोई भी पॉलिसीज़ या कोई प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हैं, They used to think that post office only for the male person. आधार करा रहे हैं और खाते खोलते हैं और ट्रांजैक्शंस लोगों को सिखा रहे हैं करना, पासपोर्ट बना रहे हैं। काफ़ी सारे हमने सुकन्या के खाते खोले हैं। इंटरेस्ट कितना मिला है, दे आर लिटरली वेरी हैप्पी कि हमने इतना डिपॉजिट करे थे और उसका डिपार्टमेंट ने गाइड किया ना कि यहाँ पे पैसा डालो, आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। उनके फेसेस पे स्माइल देखते थे और विदाउट एनी पिक्चर्स। हर दिवस विमेन का है, हर दिन हम जो काम करते हैं और किसी के जीवन सुधर जाता है उससे, डाक विभाग में काम करने से किसी के चेहरे पे खुशी आ जाती है, उसी में हम लोग खुश हैं। Good afternoon. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। हमें बहुत अच्छा लग रहा सेम है। हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। और ये जो कमरा है, इस कमरे से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। पहले ये ट्रेनिंग रूम होता था। अच्छा। तो वहीं वापस आ गई हूँ मैं 35 साल बाद। और आप लोग ज़रा बताइए अपने बारे में, क्या क्या किया, और एज अ वुमन, एज अ पर्सन वर्किंग, क्या क्या आप लोग काम करते हैं और किस तरह से आपको लगता है डिपार्टमेंट में क्या अच्छा है और क्या और हो सकता है, और थोड़ा सा जो महिलाओं के, वुमेन के एंगल से क्या हम लोग और अच्छा कर सकते हैं वो भी बताइएगा। पर थोड़ा लाइफ के बारे में बताइए, वो ज़्यादा मज़ा आता है। कहाँ से शुरू करें, आप बताइए आप क्या क्या करती हैं गीता जी? मैं पोस्टमैन हूँ NDHO में और 27 ईयर्स मेरे को हो गए। हाँ। तो थोड़ी तो दिक्कत आई है जब बच्चे छोटे थे, तो लेकिन अब तो बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा आराम है। तो कितना बड़ा इलाका है आपका जो बांटती हैं आप? वो तो बीट के ऊपर डिपेंड होता है मैम। हमें मतलब 6-7 बीट सिखा रखी हैं और जिस बीट में लगाते हैं उसमें जाना तो पड़ता है। आप साइकिल से चलती हैं, आप नहीं, पैदल चलती पैदल ही, हैं? पैदल पूरा ही। पैदल। तो दिन भर में कितना चल लेती होंगी किलोमीटर? आजकल तो फोन भी बता देता है। मैम काम जितना होता वो तो करके ही जाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं। कितने घंटे चलती होंगी? घंटे तो कभी ज़्यादा होता है तो 4 घंटे लग गए, कभी 4 कम घंटे होता है। चलती रहती हैं। हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा है। और ये देखिए, ये आदमी की मूर्ति आपकी बनानी पड़ेगी। और बताइए फैमिली में कौन कौन क्या है, और बताइए। फैमिली में मैम 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटी हैं, एक बेटा है छोटा। तो गुड़िया की तो मैंने शादी कर दी, अभी नानी भी बन गई लास्ट बहुत मुबारक हो आपको। बेटा हुआ है गुड़िया को, पहले बेटी है। वेरी गुड। तो आप कोविड के टाइम में कैसे काम करते थे? बाइक से ही आते थे मैम, सोनीपत से। सोनीपत से आते थे जी। रोज? रोज घर बाइक के से। लोग डरते नहीं थे? नहीं डरेंगे क्यों, हस्बैंड साथ ही लेके आते थे। वेरी गुड। बाइक से आते थे, बाइक से ही वापस जाते थे काम खत्म तो कर। फैमिली वालों का साथ भी चाहिए बहुत, ये तो मैं भी मानूंगी। नौकरी वालों को मैंने तो भी यही फैमिली के देखा। साथ बगैर गुजारा है ही और नहीं। दूर से आना जाना मैं भी जी, कर चुकी हूँ। जी। ट्रेन में आती थी, जी। पहले बस में आती थी गाजियाबाद से 5 घंटे। बस में नहीं आ सकते मैम, पहले बस ट्रेन से ही, आती थी, ट्रेन से ही। ट्रेन मिल गई तो ट्रेन शुरू हुई थी। जी। तो मैंने भी काफी देखा है बसों ट्रेनों में। तो और बताना चाहोगे कुछ? हमें तो मतलब पब्लिक का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा। हम जाते हैं बीट में तो सब खुश रहते हैं हमसे, हमें इसी बात से ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि वो हमसे खुश हैं हमारे काम से। आज तक मैंने कभी कोई लेटर ये वापस नहीं किया कि भाई आज मैं नहीं बांट रही कल बांट दूंगी, नहीं। ये डिसिप्लिन जरूरी है जी। क्योंकि- हमेशा टाइम पे आना, ड्रेस में आना, घर से ही पहन के आती हूँ ड्रेस, मुझे अच्छी लगती है। बस घर के कपड़े मैं नहीं पहनती ऑफिस में। बहुत बढ़िया। बिकॉज अपनी इज्जत करना जी सबसे जी जरूरी जी है। जी। सबसे पहले ये तो हमारा गुरूर है मैम, ये गुरूर है हमारा। हम जानते हैं, मेरे ख्याल है हम औरतें, महिलाएं जानते हैं कि नौकरी कितनी बड़ी बात है। वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम यहाँ तक पहुँचे। सोसाइटी जी रोकती है औरतों को काम करने हाँ, से आज भी। पीछे खींचती। मतलब सिविल सर्विसेज में हमारे लेवल पे जब हम लोग सर्विस में आए थे 7% महिलाएं थी हायर लेवल्स पे। अभी मैं देख रही थी फिगर्स, तो अभी भी 21-22% इतना ही है पूरी सेवाओं में। और तुम बेटा कब आए हो? थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम मैम। आई एम अ GDS एट वसुंधरा एंड क्ले पोस्ट ऑफिस। जब इनिशियली ज्वाइन किया था तो इट वाज डिफिकल्ट, लाइक रियली डिफिकल्ट, क्योंकि आई वाज यंग एंड अ गर्ल।
तो nobody was taking me you serious. seriously. Yes, I ma'am. know. I have seen that also. So this little girl, what will she do? Yes ma'am, they were like we need to talk to postmaster only. तो वहाँ पे प्रूव करना थोड़ा टफ था, फिर वो धीरे धीरे समझने लग गए. एंड आई वॉज ABPM, तो डिलीवरी करनी होती थी हमें. जो हमारे पोस्टमास्टर थे एक BPM थे एंड आई वॉज ABPM, तो वहाँ पे डिलीवरी करनी होती थी. तो वो पार्ट वॉज डिफिकल्ट, बट बेस्ट थिंग इज कि जो स्टाफ था हमारा जो ऑफिस का, दे वर लाइक रियली सपोर्ट एज आई वॉज रियली यंग, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था आई वॉज 18.5, तो दे वर रियली सपोर्टिव कि इट्स ओके. वो मेरे को गाइड करते थे कि आपको ऐसे करना है, पैनिक नहीं करना है. एंड जहाँ पे मेरे को पोस्टिंग हुआ था स्टार्टिंग में, दैट एरिया वॉज कम्प्लीटली रूरल, नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नो नेटवर्क कनेक्शंस ऑल्सो. तो वो चीज़ में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, पर जो थैंकफुली जो वहाँ के विलेजर्स थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे. कुछ चीज़ों में तो नहीं करते थे, बट इन चीज़ों में लाइक वो मुझे बताते थे कि ये रूट सेफर है, यहाँ से जाया वही करो आप. सेफ्टी में अभी यही उठाने वाली थी कि ध्यान से जाना पड़ता है, कौन सा रास्ता सुनसान है, ये सब चीज़ें. इनफैक्ट मैं जब वो वहाँ पोस्टेड थी विदर्भ के एरिया में, नागपुर रीजन में, तो मैंने लोगों को ऑप्शन दिया था, पुलिस वालों से टाई अप किया था सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए फॉर BPMs एंड ABPMs. सो यू मस्ट हैव फेल्ट अनसेफ एट टाइम्स, पर ये कि इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाती है. यस मैम. एंड वो कम्प्लीटली अननोन एरिया में अकेले रहना वो टफ था थोड़ा, पर नई जगह यस मैम. तो ऐसे निकली कैसे, हिम्मत कैसे बनाई थी कि 18 साल प्लस की उम्र में आप आ गई इसमें? क्योंकि ऐसा था कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स, बट वो नहीं हुआ. तो ये था कि फिर हाँ काम करना है और फिर कुछ तो प्रूफ, क्योंकि फिर ये होता है ना एज अ गर्ल कि आपको कुछ ये एक पर्टिकुलर एज है, यू हैव टू डू समथिंग. नहीं किया तब तक नहीं you will तो get शादी कर देंगे. यस मैम. We have to prove ourselves. Yeah. यस मैम. And it's always difficult for women, I think. Yes, you have to do it by a certain age. Otherwise फिर सब प्रेशर बनना पड़ता है, सोशल प्रेशर होता है. Yes, ma'am. पेरेंट्स चाहे भी तो उनके ऊपर सोशल प्रेशर है, एंड इट इज स्टिल ट्रू. इसमें सिविल सर्विसेज के लिए मैं एक्चुअली कुछ डेटा देख रही थी फॉर सम अदर पर्पस. द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो लड़कियां दे रही हैं इज मच लोअर देन द नंबर अटेम्प्ट्स बाय मेन. एकदम गिरता है. फर्स्ट अटेम्प्ट में सब है बराबर से दे रहे हैं आजकल काफ़ी, और उसके बाद गिरता जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है सोसाइटी का. स्ट्रेट लाइन है, ऐसे फॉल है. सो ये प्रेशर जो है ये मैनेज करना, खुद मैनेज करना, और फैमिली ऑल्सो, पेरेंट्स ऑल्सो आर अंडर प्रेशर, दैट इज देयर. और कंटिन्यू करने के लिए, एंड देन यू माइट बी ट्राइंग इनसाइड द डिपार्टमेंट टू गो टू अ नेक्स्ट लेवल और वर्क समवेयर एल्स. यस मैम. पर एक बार चख लिया ना काम करने का मजा, डरने लगता तो छोड़ नहीं सकते. हाँ, फिर ये है कि अब तो कर लेंगे. बच्चे छोटे होते हैं तो लगता है छोड़ दो. मैम बिल्कुल होता है. इवन मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख आपने भी लिख दिया था, मैंने भी लिख दिया था. मैंने भी लिख दिया था. दैट टाइम जो पोस्टमास्टर सर थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने आगे फॉरवर्ड नहीं किया. 15-20 दिन बाद फोन किया मुझे दोबारा कि आपका क्या प्लान है, क्या है बेटा, क्या करना है. मैंने कहा सर अभी माइंड थोड़ा फिर स्टेबल हुआ है, वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो रही है. शायद वो टाइम ही ऐसा वो होता है. टाइम पार करना, जब छोटा बच्चा है तो लगता है कि कैसे छोड़ सकते हैं, इतनी गिल्ट होती है. मतलब मैंने भी अपना रेजिग्नेशन लेटर, तब टाइपराइटर होते थे तो वो लोग टाइपराइटर पे बनाते थे, पर मेरे पास एक कंप्यूटर कहीं से आ गया था तो मैंने उस पर टाइप किया और उसको देखा. फिर मैंने अपने कुलीग्स से बात की, घर में बात की कि मैं छोड़ने वाली हूँ, बच्चा 1 साल का है, वो मुझे भूल जाएगा, उसका क्या होगा. ऐसा होता नहीं ये है. चीज मैं अभी फेस कर रही हूँ मैम. मेरा छोटी 1 साल की बेटी है अभी, तो मैं राइट नाउ आई एम फेसिंग दीज थिंग्स, बट डिपार्टमेंट very काफी difficult. सपोर्टिव है मैम. और जब बच्चा बीमार होता है और आपको कॉल आती है, फिर जब स्कूल जाते हैं वो गिर जाता है, यहाँ सर में लग गई, और आप आ रहे हैं 2 घंटे में घर, और वो बच्चा वेट कर रहा है कि माँ कहाँ है. यू नो, इट इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. सो इफ योर फैमिली इज देयर बैकिंग यू, इट इज मच इजियर. अदरवाइज मतलब बहुत टफ बनना पड़ता है. मैम आई मीन ना जॉइंट फैमिली. माय ग्रैंड मदर इन लॉ इज आल्सो देयर एंड मदर इन लॉ इज आल्सो देयर टू टेक केयर ऑफ माय किड्स. तो मुझे मतलब ऐसा फील नहीं होता कि मैं नहीं हूँ तो उनका कौन ध्यान रखेगा. तो एक ये थोड़ा सा काम को करते हुए भी थोड़ा इजी फील होता है हमें
कि कोई है उनको संभालने के लिए, मैं ऑफिस संभालूं। पर रिवर्स भी होता है जॉइंट में या छोटे में भी कि जिम्मेदारी डबल हो जाती है। एंड मतलब ट्रेन में मैं चलती थी तो मैं तो प्रिविलेज्ड हूँ उस हिसाब से कि भाई मेरे पास बैकअप भी था कि रोज़ रोज़ मुझे नहीं कई चीज़ें करनी है। बट वो आती थी, कहते हम 4 बजे उठते हैं, हम घर का सारा काम करते हैं, सबका खाना बनाते हैं, फिर मैं भागती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ, रात को जाके फिर स्ट्रेट अवे काम करना है। सो आई मीन बहुत डबल काम है। अनपेड वर्क, विमेन इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग इन ऑफिसेज, अनपेड वर्क बहुत ज़्यादा है जो एक्नॉलेज नहीं होता है और लोग उसको टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं। द डे नेवर एंड्स मैम, वो चलता द रहता डे विल है। नॉट एंड। बट हमें एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पल रहे हैं, तो अगर हम इनका थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के काम कर भी देंगे तो इट्स ओके। एंड दे लर्न टू रिस्पेक्ट विमेन। जब हम लोग काम करते हैं तो दे लर्न टू रिस्पेक्ट विमेन। आप बताइए आपकी स्टोरी, आप भी तो कोविड टाइम में करे होंगे आप, उसके बाद स्टिल, बिकॉज कोविड में तो बहुत ही रिस्क लिया है लोगों ने, अपनी जान खतरे में लगाई है। वो भी गया था मैम, कोविड कोरोना मेरे को हो गया और था। कोविड वॉरियर्स में लिस्ट में नहीं होंगे पोस्टल वाले टेक्निकली, बट एक्चुअली थे। नहीं, हम तो आए थे मैम। आप लोग वही बहुत बड़ा काम किया। मेडिसिन्स, और मैं ऑफिस आती थी मैम अपनी गाड़ी से, जैसे आई उसके बाद मैं घर जाती थी, मेरा एक सेपरेट रूम में ही रहती थी, फैमिली के साथ मैं गेट टुगेदर नहीं करती थी, मिल ही नहीं interaction सकते थी। किसी से। बच्चे दूर है, दूर से हाय हेलो हो रही है, उनसे भी नहीं मिल सकती थी। जैसे डॉक्टर्स और जो जैसे और लोगों ने काम किया वैसे बिल्कुल हमारे मैम, लोगों ने बहुत काम। मेहनत की है उस टाइम पे। सो आप तो असिस्टेंट ABPM जो है उसका रोल, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो गांव में डाक बांट रहा है, और भी काम करने पड़ते हैं। खाते वाते भी खुलवाते थे आप लोग, अभी करवाते होंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का भी करते होंगे, है ना? EPS भी करना पड़ता था। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का भी काम है। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वर्क एक्चुअली। इतनी बड़ी इस पे बात हो रही है आजकल, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम जो हम कर रहे हैं और आपके बजट में आया है कि डाक विभाग क्या कर रहा है, मतलब पूरे गांव की इकोनॉमी को खड़ा करने का जिम्मा काफ़ी हद तक हमारे ऊपर है डाक विभाग पे, तो बड़ा काम कर रहे हो। सो और आप क्या क्या करती हैं, आप बताइए, नाम भी बताइए। माय नेम इज़ गुरकिरण मैम, मैं कोऑर्डिनेशन वाली सीट पर हूँ। बेसिकली राइट नाउ आई एम वाचिंग अबाउट कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन है मिनिस्ट्रीज़ के साथ हमारे डिपार्टमेंट का, अगर प्राइम मिनिस्टर सर की कोई भी पॉलिसीज़ या कोई प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हैं, जब वो इम्प्लीमेंट होते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो आई लुक आफ्टर दैट। और विमेन वैसे भी सूत्रधार हम लोग हैं ही, तो आई फाइंड माई वर्क वेरी इंटरेस्टिंग। और विमेन का जो एस्पेक्ट है वो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है, इसलिए नहीं कि विमेन पे कोई एहसान हो रहा है या तरस खा के है, क्योंकि ये बहुत स्टडीज़ हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं, डेवलपमेंट से डायरेक्ट लिंकेज है। एक औरत जब घर में काम करने लगती है तो उससे पूरे उसके हाउस होल्ड में, उसकी कम्युनिटी में इकोनॉमिक सिर्फ नहीं है, एक पूरी अप्रोच चेंज होती है। डेवलपमेंट औरतों के डेवलपमेंट से आएगा, इट इज़ वेरी क्लियर। और प्लस वी अंडरस्टैंड कि व्हाट डू विमेन नीड अ लिटिल बेटर। आई होप मेन विल आल्सो अंडरस्टैंड नाउ, थिंग्स आर चेंजिंग। सो आपका रोल और इनका रोल यूं अलग भी नहीं है, क्योंकि एंड में रास्ता वही है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो वो कोऑर्डिनेशन करके प्रधानमंत्री को बता रही है, काम गांव में आप कर रहे हैं, आप बांट रही हैं चिट्ठी, एक एक चिट्ठी, एक एक पार्सल जी, वो जो हमारी इकोनॉमी है उसको फायदा कर रहा है। तो ये सोच के काम करना है। यहाँ बैठ के मैं बड़ी कुर्सी, उससे कुछ नहीं होता। अगर आप लोग जो वहाँ पे ज़मीन पे काम कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है, और स्पेशली अगर वो औरत है, तो आप सोसाइटी के चेंज का चेहरा है। और आप तो दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं और क्या चाहिए, ये पीछे से वही चीज़ को कलेक्ट करके भेज रही हैं। मैं पॉलिसी के एंगल से बात कर रही हूँ, आप क्या करती हैं और आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम रेखा है, मैं IPPG हूँ। IPPG मतलब इंस्पेक्टर इन ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर पब्लिक ग्रीवेंसेस, है ना? बट जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था इन 2016, तो मैंने सब डिवीजन इंस्पेक्टर के तौर पे काम किया है राजस्थान कोटा में। तो वहाँ का बताइए, वो ज़्यादा लोगों को दैट वाज अच्छा वेरी लगेगा। इंटरेस्टिंग टेन्योर मेरा, काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी कुछ सीखा मैंने। मेरे पास अराउंड 100 BOs थे, मुझे वहाँ पर ब्रांच जाना पोस्ट पड़ता ऑफिसेस था। गांव ब्रांच वाले। पोस्ट ऑफिसेस, मुझे वहाँ पर रेगुलर विजिट्स के लिए, इंक्वायरीज के लिए जाना पड़ता था।
तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था उस टाइम। दिल्ली से मैं सीधा कोटा में, वो भी रूरल एरियाज़ में मुझे जाना पड़ता था, 100-150 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना पड़ता था। तो जैसा आपने बोला कि बस से, फिर ट्रेन से, फिर पैदल, तो वो सारी चीज़ें मैंने बदल के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने एक्सपीरियंस किया। और वो इलाके में उतनी औरतें इस तरह से ट्रैवल इंडिपेंडेंटली बिल्कुल नहीं कर नहीं रही है होंगी। मैम। तो जैसे मैं विलेजेस में जाती थी, गांव में जाती थी, तो वहाँ की मैंने औरतें रूरल रिमोट एरियाज में जो हमारी वो हैं विमेन, तो उनको देखा है, वो काफ़ी हद तक फाइनेंशियली बैकवर्ड रही हैं। बट धीरे धीरे जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी उन्हें प्रोवाइड करता है, तो मैंने देखा जैसे जैसे मैं कैंप्स वहाँ पर लगाती थी जस्ट टू फोकस ऑन आवर विमेन, ताकि वो हमारी मेन स्ट्रीम उसमें स्कीम्स में आ सके, हमारी स्कीम्स का फ़ायदा उठा सके, तो मैं एक विमेन ओरिएंटेड कैंप्स पे फोकस करती थी। और बच्चों का भी, जो बच्चों का, जैसे सुकन्या के समृद्धि। खाते मैंने जब मैंने ज्वाइन किया था 2016 में मैंने ज्वाइन किया, तो उस टाइम सुकन्या आया ही था, मैं 15 में आया थी। तो उस टाइम काफ़ी सारा प्रेशर था सुकन्या में को एनरोल कराने का, हमारे पास जो जितने भी बच्चियाँ थी, तो उस टाइम काफ़ी सारे हमने सुकन्या के खाते खोले हैं। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि उस दौरान मैंने अपने डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया, और जो वुमेन पे फोकस मैंने किया है, वहाँ के गांव को औरतों को इकट्ठा करके, वहाँ के सरपंचों से मैंने बातें करके मेले लगवाए, और वहाँ औरतें आती थी, काफ़ी सारे डिस्कशंस मेरे साथ करती, क्योंकि बीइंग अ वुमेन वो रिलेट के बात कर पाती है, वो खुल के बात कर पाती थी। हाँ। तो मैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती थी कि आपको कैसे सेव करके अपने बेटे या बच्चियों के लिए कैसे आपको अकाउंट्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए आपका मनी। और काफ़ी सारे मैंने चीज़ें, उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी मतलब वो मुझसे शेयर करती थी। मुझे एक एज अ डॉटर वो गाँव वाले मुझे देखते थे, तो काफ़ी अच्छा मुझे और उनको भी बाहर का पता चलता है कि भाई क्या सोच हो रही है, कहाँ बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे वो अंदर जाने लगता है। हाँ बिल्कुल, मैं वो मुझे ऐसे देखते थे कि वो एक बाहर से एक लेडी इंस्पेक्टर आई है, तो बहुत ही एक ऐसा फील होता था कि ये हमें कुछ बताएंगी बाहर क्या चल रहा है, और गवर्नमेंट एक्चुअली में हमारे बारे में क्या सोच रही है। और एक इनडायरेक्टली एक प्राइड होती है कि Pride, औरतें definitely, ये सब कर सकती हैं, बिल्कुल। तो हमारे बच्चे भी कर पाएंगे, हमारी लड़कियां भी कर बिल्कुल पाएंगी, वो मैम। बड़ा फर्क पड़ता है उससे। हाँ, मैंने हिम्मत सीखी जब मैं सब डिविजनल इंस्पेक्टर थी, तो मैं वैरायटी ऑफ डिफरेंट काम करने पड़ते थे। कभी कोर्ट में जाना है, कभी पुलिस स्टेशन में जाना है, तो मेरे टेन्योर ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट बना दिया एज अ वुमन। मुझे लगता है कि आई एम अ फियरलेस वुमन इन द सोसाइटी। फियरलेस ही हो जाता है मैम। कुछ तो टेंडेंसी होती है जो हम बाहर निकले, पर बाकी तो सीख के ही होता है। जब मैं भी कॉलेज से आई थी तो क्या पता था, और वही प्रॉब्लम कि छोटी लड़की है, ये क्या बताएगी हमको। फिर थोड़े दिन में वो छोटी लड़की दिखनी बंद हो जाती है लोगों को कि छोटी लड़की है, ये नहीं लगता है। एक तो लड़की ऊपर से छोटी, ये हमको क्या सिखाएगी, क्या करवा देगी। और जो टेक्नोलॉजी की नॉलेज आपको होगी वो किसी को नहीं होगी, और है ना, कुछ ना कुछ तो हम सब में है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला मुझे एज एन इंस्पेक्टर, और अभी भी मैं लर्न ही कर रही हूँ, एम्पावर हो ही रही हूँ। पब्लिक जो चाहती है वो आप बता पाएंगे, पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, और ओरिएंटेशन अलग होता है। बिल्कुल मैम, पब्लिक ग्रीवेंसेस में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस मुझे रिसीव होती है, उनका रेजोल्यूशन करना, और सबसे मेन है कि कस्टमर से बात करके उनको एक ऐसा सेटिस्फाई करना पड़ता है कि यस वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। यस, एटलीस्ट तो उनको एक कॉन्फिडेंस कि हाँ, हम लोग जो डिपार्टमेंट है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, और एक भी व्यक्ति अगर सही तरीके से कस्टमर से बात नहीं करता है तो पूरा माहौल खराब हो जाता है, डिपार्टमेंट की इमेज। सो ऐसे लोग चाहिए हमको, जो लोग दिल से और कस्टमर को इज्जत देते हुए बात बिल्कुल मैम। और वो कस्टमर पे हम एहसान नहीं कर रहे, हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है मैम, दिस इज आवर ड्यूटी। और आप बताइए। Ma'am, Ayushi Mehta, GDS from Mandi BO. I'm from Maharashtra. And you got Delhi. Delhi, and especially that rural area. Rural area, not So Delhi. I was exactly. facing that language barrier because people were not ready to. Their accent was different. Their accent was different. I was unable to understand their language, and they were not compatible with my language. So with time, that issue was resolved. It took around 1 year. After that, now they are compatible with everything. And the area in which I am posted, before only male postmaster was there, so ladies were not visiting the post office. After I joined, what I have seen is that ladies have started to visit the post office, and they are actually interested. They inquire me about the various schemes.
and they inquire me about where to invest the amount. Before they used to keep that amount at home. So they were not earning interest. It's a They were big not waste. earning interest. Now they come to my office. They actually sit in my office and they share all their personal life with me. Actually, they are compatible dealing their personal life with me as a female postmaster. Yes, and you can guide them how to invest, which accounts, and maybe you can advise them now. आप ये भी advice दे सकते हैं that they can start looking at a little small businesses. They must be knowing so many things, some stitching, some work that they can do at home, and try and sell things online. There's some new platform also coming. ONDC, it has already come. Government platforms are there. वो सब भी हम लोग promote कर सकते हैं locally. I'm digital. The women of my area actually they are illiterate. They were using the smartphones, but they were not aware to how so you to taught use them it. how to use it? Yes, ma'am. Great. I taught them how to use it. Actually, I downloaded the IPP app in their phone and told them that how actually they are doing some small businesses like beauty parlor. Boy, they must be all doing something. So They're how all to smart. use that QR code and get deposited amount in a IPP, and then you can transfer that amount in that Sukanya account, or you can use they have started now to open their rural postal life insurance. Great. So they are investing their amount there. So now what you have managed to do, even if you do it for one woman, what you have done is you have made sure that she's covered in terms of having an account, number one, doing digital transactions, digital literacy, despite not otherwise being literate. Her child would be covered because of, say, Sukanya installment, she might be able to give from there, and she's earning interest, so she has a little extra money. So life and banking, life cover, banking, and you've taught her a bit of investment and how to do online transactions. It's a great, very, very important They were job. not aware that they used to think that post office is only for the male person. Now they come to my office and This is interesting. This is a very interesting they come to perspective. my office and They thought the inquire, post "Ma'am, office कोई is for men." vacancy हो तो Ma'am, आप when I बताओ, we will joined fill. in 2006, then everyone asked me, post office में ladies भी होती है? मतलब they used to ask me, वहाँ क्या काम है? ये तो है, कोई बोलता है हम Actually, डाक बांटने I जाते thought Post office means postman. हम भी डाक लेके जाते हैं ना, तो यही बोलते Yeah, हैं आप लेडीज डाकिया हैं। पोस्टमैन। भी होती हैं। That's कई बार तो fashionable. मैं दरवाजा ही नहीं खोलते कि कुछ ये बेचने कौन आ आई गई? होगी, नहीं कुछ बेचने आई होगी, दरवाजा ही नहीं खोलते। मैं गांव में जाती थी इंस्पेक्शन करने, गांव में इंस्पेक्शन करता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ना, तो वहां जाती थी तो वो भीड़ लग जाती थी, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां और सारी औरतें आके मुझे देख के जाती थी ये कौन आई है. So it is still a novelty is what is interesting. I didn't realize. I think maybe मैं बाद में जब फील्ड में जिन एरियाज में गई वहाँ थी कुछ औरतें, so they were used to it, or maybe they didn't show it. It could be. That's interesting. मैम आंगनवाड़ी में जाके लोग जो यूजली वहाँ पे लेडीज़ ही आती हैं बच्चों को लेके अपनी, तो उन्होंने पहले तो वो उन्हें पता ही नहीं होता कि सुकन्या अकाउंट होता है थ्रू गवर्नमेंट की. यू शुड ओपन दैट अकाउंट एंड डिपॉजिट सम इनी मिनिमम अमाउंट दे कैन डिपॉजिट 250. दे वर लाइक कि यू हैव टू डिपॉजिट 1000 रुपीज़ एंड यू आर बाउंडेड कि यू विल हैव टू डिपॉजिट एवरी मंथ फॉर 15 years 1000 रुपीज़ इन योर अकाउंट. Oh, they don't know that you can actually So put they in used to more skip that or part. less. हाँ, जितना कमाया उस साल आपके पास पैसा ज्यादा है, आप ज्यादा डाल दो, कभी कम डाल दो, वो बड़ा अच्छी चीज है वो. मैम जो वुमेन्स है ना, पहले दे वर नॉट अवेयर कि मिनिमम 250 रुपीज़ भी वो डिपॉजिट कर सकते हैं. जब उन्हें ये पता चला कि 250 रुपीज़ बेयर 250 रुपीज़ हम डिपॉजिट कर सकते हैं सुकन्या में, दे वर वेरी एक्साइटेड. एक अलग ही खुशी थी उनके फेस पे इस चीज़ को लेके. सो व्हाट दे हैव डन इज़ कि एवरी मंथ दे विजिट टू माई ऑफिस, दे मिनिमम 250 रुपीज़ तो वो निकाल ही लेते हैं हर महीने. उनके लिए कैसा होता है कि 250 रुपीज़ जो कोविड वाला पीरियड था, यूजली आफ्टर 2015 ये अकाउंट्स ओपन हुए हैं सुकन्या के, तो बिफोर दे वर लाइक कि उन्हें ऐसा लगता था कि 1000 रुपीज़ मिनिमम डिपॉजिट करना होता है, एकदम से नहीं हो पाता है, तो वो नहीं कर पाते थे. और फिर जब होता है कभी कभी होता है तो फिर ज्यादा भी डाल देते हैं. Especially अच्छा after amount आ जाता है. 31st March when they come to my office to ask that कि interest कितना मिला है, they are literally very happy कि हमने इतने डिपॉजिट करे थे और इसका इतना तो वो अपने घर में कैश रखे रहते होंगे. बढ़ना तो है. बिल्कुल मैम. इंटरेस्ट इसी में ही है. सिग्नेचर का भी मैम इशू था. बिफोर दे यूज टू डू दैट थंब इम्प्रेशन, वो एक्चुअली डर था उनके अंदर कि हाउ दे विल साइन. तो धीरे धीरे उनको मैंने पेपर्स पे उनका नाम लिख के देना शुरू कर दिया कि आपको यही कॉपी करना, आप प्रैक्टिस करके आ जाओ. सो दे स्टार्टेड कि ठीक है हम ऐसे ही अब लिखना शुरू कर देंगे. वेरी गुड.
लिखना शुरू कर दिया उन्होंने कि अब वो थंब को स्किप करते हैं, दे नाउ एम्पावरमेंट है भाई, तो बहुत बड़ा कि आप नाम लिख पा रहे हैं। आधार एनरोलमेंट वगैरह भी आप लोगों क्या हुए होंगे, आपने भी किए होंगे? करेक्शन अपडेट वाला मोबाइल उस पे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वाला जो अपडेट है। और एनरोलमेंट कैंप लगे हैं आपके गांव में? आंगनबाड़ी में जाते हैं तो उन्हें अवेयर कर देते हैं कि आप आधार के लिए प्रोसीड कर लो। हाँ, मुझे याद है हिमाचल में एक दिन की लड़की का आधार बनाया था उन्होंने फटाफट, दे वर सो एक्साइटेड कि आधार बन गया बेटी का। सो बहुत ज़रूरी है दैट वी मेक पीपल अवेयर ऑफ द सर्विसेज, पर्टिकुलरली वीमेन, क्योंकि एक तो उनकी डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी दूसरों पे, और वो अपने बच्चे भी सीख रहे हैं देख देख के कि ऐसे फॉर्म भर रहे हैं, ये अपने आप किया जा सकता है काम। लड़के लड़कियां दोनों ही सीखता है, माँ सिखा पाती है। और बच्चे ज़्यादा सीखते हैं जब मम्मा को देखते हैं कुछ करते हुए, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर। और फिर आदमियों पे भी बोझ कम है ना, क्यों बोझ पे बन के रहना है, उनको भी तो लगेगा कि हाँ आसानी हो गई। शुरू में तो आप इतने साल से कर रही थी तो काफी मुश्किल हुई होगी एक्सेप्टेंस में शुरू में तो आप कह रही आज भी दरवाजा नहीं कई बार खोलते। हाँ नहीं, यहाँ तो फिर भी नई दिल्ली वन का एरिया है। कुछ दिन में मालवीय नगर गई थी, वहाँ पे मतलब उनको पता ही नहीं था कि लेडीज भी पोस्टमैन है। यहाँ तो फिर भी वीआईपी एरिया तो सबको पता है। बदल रहा है, धीरे धीरे बदल ही जाएगा। आप बताइए। मैम मैं पोस्ट मास्टर हूँ, बिल्कुल रिमोट एरिया है, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, गुड़गांव के टच में है, कापासेड़ा। कपासेरा, हाँ। यस मैम, मोस्टली माइग्रेंट्स लेबर है वहाँ पे, मीन्स इलिटरेट हैं सारे, पूरी फैमिली है, बट ना आधार है किसी का, ना कोई अकाउंट तो है। बहुत ज़रूरी काम है बिल्कुल करना, मैम। माइग्रेंट लेबर। पोस्टमैन एक प्रॉपरली फ्री किया हुआ है मैंने, स्पेशली आधार के लिए। आधार करार हेल्थ केयर सेंटर्स में जाता है, वो बैठता है वहाँ, टीका लगवाने आते हैं वो, हाथों वहीं हाथ बैठ जाते हैं। जी वहीं बैठाते हैं। प्लस ऑफिस में भी आधार काउंटर चला रखा है, डेली 50-60 ट्रांजेक्शंस। ज़रूरी है इनको थोड़ा डिजिटल लिटरेसी भी हो जाए, बिल्कुल मैम। है ना, अगर अकाउंट्स और इनके। जब वो आते हैं ऑफिस में तो उनको हम फिर अलग अलग जो स्कीम्स हैं हमारी, जो जिसमें वो नॉर्मली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे सुकन्या थोड़ा हो थोड़ा गया, या रिकरिंग डिपॉजिट, जब माइग्रेंट लेबर को महीने में पैसा मिलता है, बिल्कुल आरडी हो गई या सुकन्या मोस्टली। और छोड़े ना, वो ज़रूरी है, बीच में छूट जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल मैम। और लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस के बिना इन लोगों का तो वो ये कि एक बार आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो गई उनकी, उससे आधार आ गया, फिर नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। मैम 7-8 गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे, एमसीडीज के। स्कूल में भी आप लोग स्कूल में माइग्रेंट लेबर्स हैं, अकाउंट्स नहीं है उनके कहीं भी, बिकॉज वो दिल्ली से नहीं है, तो आधार नहीं है, तो बैंक्स में भी कुछ ट्रबल होता है उनको, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी हेल्प करके पहले आधार बनवाते हैं, फिर उनका अकाउंट परस्यू करते हैं, जो डीबीटी जीरो बैलेंस अकाउंट है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ओपन कि वो कभी पूरा निकालना है। 500 से आप नहीं कर सकते उनका अकाउंट ओपन, तो वो खुलवाते हैं, सब्सिडीज़ आती हैं, फिर उनकी पेमेंट करवाते हैं। प्लस फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए मैंने पर्टिकुलरली एमटीएस को फ्री किया हुआ है, क्योंकि उनको मैम साइन भी मुश्किल से हो पाते हैं, बिल्कुल कि आप इस तरह से करिए, तो वो पूरी गाइडेंस हम दे रहे हैं। मैम सुकन्या में, सेविंग में और महिला सम्मान में हमारा ऑफिस टॉप पे था मैम लास्ट ईयर, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन हम इतनी करते हैं। मतलब ये हमारे डिपार्टमेंट ने हमेशा रियलाइज़ किया है, लेकिन हर आदमी नहीं भी करता है कि मतलब बहुत बड़ा हमारा सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन का काम है, एम्पावरमेंट का। और औरतें जो ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हैं, माइग्रेंट लेबर है, बहुत ज़रूरी काम है। और ऐसे 4 आदमी आगे बढ़ जाए उससे होगा नहीं, सबको लेके चलना पड़ेगा। एंड विच इज़ ट्रू इन आवर टीम ऑल्सो, कि हम यही सोचते रहे कि हाँ ये सीनियर है, इसको सब पता है, हमारा क्या काम है, हम तो छोटे आदमी हैं। वो नहीं होना चाहिए। हर आदमी एक एक काम जो कर रहा है, वो 4 आदमी, एक फैमिली, एक गांव को बदल देता है। सबसे इंटरेक्शन मैम स्कूल्स में जाते हैं पीटीएम्स के टाइम पे, ताकि उनसे इंटरेक्शन करें, अकाउंट्स के लिए बोलें, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मैम स्कूल का। ऐसे ही काम करना है हम लोगों को, क्योंकि नहीं तो हम अपने ही अगर सेल्फिश अपना मोटिव देखें कि पोस्ट ऑफिस की रेलेवेंस क्या है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है आज की डेट पे। जो आप लोगों ने बताया, डाक बांटना, पार्सल बांटना, ई कॉमर्स के अंदर सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। आगे जाके बहुत डेवलपमेंट होने वाला है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका विजन यही है, हमारे मिनिस्टर का यही है
कि डिपार्टमेंट जो हमारा है वो सब कुछ करेगा, मतलब मेल, पार्सल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, कोई आपके आर्टिजन्स हैं गांव में, वो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड करवाना है तो हमारा पोस्ट ऑफिस करा रहा है, ये डाक निर्यात मैम अभी इलेक्शंस में भी एनपीएल हब है हमारा ऑफिस, वही सारा इलेक्शन तो में वोटर आईडी है, 26,000 एक दिन में हमने पूरी पोस्ट की, एकदम स्टाफ लगता है। प्रेशर जब आता है ना, हमारे लोग ऐसा काम करके देते हैं, संडे को पर हम ड्यूटी लोग दी थी मैं, पीछे से काम करते हैं, चुपके चुपके आधार करा रहे हैं हम लोग, खाते खोलते हैं और ट्रांजैक्शंस लोगों को सिखा रहे हैं करना, डिजिटल लिटरेसी ला रहे हैं, पासपोर्ट बना रहे हैं, पासपोर्ट बनवा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं। आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आप लोग कुछ और भी पॉलिसियां बेची होंगी किसी ने, आप लोगों ने रूरल पीएलआई बेची, आप थोड़ा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह भी टाई अप से कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं था। आई वुड से हमारी काफ़ी स्ट्रेंथ है एज कम्युनिकेटर्स, आपस में बातचीत अच्छी करते, टीम वर्क अच्छा है, और अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो कोई रोक नहीं सकता है औरतों को, ये पक्की बात है, और हमेशा अच्छी दिशा में ही जा रहे हैं हम लोग। सो आई थिंक वी हैव टू बी प्राउड। अभी वुमेंस डे भी आ रहा है, आप लोगों को मुबारक वुमेंस डे की सबको। आप अलग अलग तरह से स्ट्रगल किया है तभी जहाँ पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचे हैं, यस मैम, और हमेशा स्ट्रगल रहती है, लेकिन उसके एक अंदर से स्ट्रेंथ है हम लोगों के। मैम मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, शादी से पहले मैं कम्यूट करती थी बस से या किसी भी, फादर छोड़ जाते थे। आफ्टर मैरिज जो मेरी लोकेशन है वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, मैंने ड्राइविंग सीखी, गाड़ी ली, और मैं उसी से आती थी, क्योंकि डेली कोई मुझे छोड़ने नहीं आएगा, कोई लेने नहीं आएगा, तो इतना मैंने सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के देखा कि खुद ले जाओ खुद ले आओ, मैम ड्राइविंग से अदरवाइज नहीं हो मुझे एक पाता। चीज़ याद आई, जब मैं सब डिवीजन इंस्पेक्टर थी तो मेरे अंडर जो मेल ओवरसीयर्स थे उनके पास गाड़ी थी बट उन्हें चलानी नहीं आती थी, दे हैड अ कार। तो हमें एक दिन इंस्पेक्शन पे जाना था, तो दूर जाना था काफ़ी, 100 किलोमीटर के अराउंड वो डीओ था वहाँ पर। तो उसमें उनके पास वो बोलते मैम हमें तो आती नहीं, बट मुझे आती थी गाड़ी चलानी। तो देवर लाइक मैम आपको गाड़ी चलानी आती है? उनका यस मुझे आती है। तो मैं मतलब रूरल एरिया में वो गाड़ी चला के ले गई और वापस लेके आ गई। देवर वेरी हैप्पी कि हाँ चलो मैम हैं, मैम गाड़ी चला रही हैं और मैम मतलब इतना सारा ट्रैवल भी कर सकती हैं। वही है कि किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा हमें। हाँ, तो वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है अगर आप खुद से ही चीज़ें सीख लेते हो तो। वी आर ऑल वेरी इंडिपेंडेंट वुमेन एंड कॉन्फिडेंट, और फिर भी हम सेवा भावना जाती नहीं हमारी वो जो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, और इस सर्विस में खास तौर पर सेवा भावना रहनी चाहिए। मैम कोविड के दौरान आई गॉट द चांस अपॉर्चुनिटी सेंट्रल पोस्टल लेडीज ऑर्गेनाइजेशन में, आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। हाँ CPLO। और उस टाइम पे मैम जब मतलब वैसे एसेंशियल सर्विसेज हमें टैग तो नहीं मिला था, बट फ्रॉम माय सोसाइटी आई वाज द, मतलब 2-3 लोग ही होंगे जो जा रहे थे, और सेक्रेटरी उस टाइम पे जो मैम थे उनके अंडर हम लोगों ने अपनी जो सुपरवाइजर्स थी क्रचेस की, एज हम क्रचेस बंद हो गए थे और वो कोई भी काम नहीं था उनके पास, तो मैम ने क्या स्टार्ट करवाया था कि मास्क बना रही थी वो लोग। तो एक पूरी स्विंग मशीन डाक भवन के क्रच में हम लोगों ने रखवाई और वहाँ पे मास्क बने, फिर माइग्रेंट्स लेबर्स को सप्लाई करे गए और राशन किट्स, इतना काम करा। मतलब वो एफर्ट भी था और एफर्टलेसली भी था, जब वो उनके फेसेस पे स्माइल देखते थे और विदाउट एनी पिक्चर्स। इट वाज नॉट कि अगर किसी को 10 publicity के लिए चीज दी है और इंडिया पोस्ट फोटो खींच के हम लोग डाल रहे हैं। कुछ पल होते थे जब हमें मोमेंट चाहिए होती थी कि हमने बांटे भी हैं, बट वो उस टाइम मुझे रियली रियलाइज हुआ था कि आई एम वेरी अंदर से सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है, वो तो होता है आदमी खुशी से काम जो करता है। काम कर रहे हैं मैडम उससे संतुष्टि होनी चाहिए। सारे अपने बच्चों को लेके, जैसे हायर एजुकेशन के लिए उनको पैसे चाहिए तो हम उनको विड्रॉ अमाउंट करके दे रहे हैं कुछ परसेंटेज, तो वो इतने खुश होते हैं, एडमिशन होने के बाद मिठाई भी लेके आते हैं ब्लेसिंग्स के लिए मैम। हाँ, क्योंकि आप डिपार्टमेंट ने गाइड किया है ना कि यहाँ पे पैसा डालो आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, मिला उनको। और बच्चे को पढ़ा रहे हैं और लड़की को पढ़ा रहे हैं, यस मैम, और हायर एजुकेशन में जा रही है, बहुत बड़ी बात है। सो ये बहुत बड़ा रोल है। मींस कई बार पर्सनल ना टच उसमें होता है कि जो एईपीएस करने के लिए कई जो ओल्ड लोग होते हैं कभी बीमार होते हैं तो पेंशन्स लेने के लिए आ नहीं पाते हैं, तो जब उनके पास जाके करते थे ना उनके घर पे, तो लाइक दे यूज्ड टू ब्लेस मी सो मच कि बेटा बहुत आगे जाओ। काम आता है आशीर्वाद,
हल्के नहीं लेना आशीर्वाद। और डिजिटल लाइफ वाला भी किया आपने? किया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वाला? उस टाइम पे मेरे फेशियल रिकग्निशन भी आ गया है अब तो, आपने किया? आपको आएगा नेक्स्ट टाइम, फेशियल आएगा, मजा आएगा करके। उंगली घिस जाती है थोड़ी, निशान मुश्किल होता है ना वेरिफिकेशन करने में उम्र के साथ, या आप खेत में काम कर रहे हैं, मेरा ये घिसना शुरू हो गया है, तो वो फेशियल वाले से बहुत फायदा होगा। आ गया टेक्नोलॉजी, आपको भी मिलेगी अगली बार, अभी शुरू किया था ना। यस मैम। मैम वो सीनियर सिटीजन्स जो इस बार आए थे डीएलसी करवाने के लिए, दे वर लिटरली वेरी हैप्पी कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। नहीं तो बेचारे बार बार उंगली गीली करेंगे, लगाएंगे, नहीं हो रही, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते ये। घिस जाता है एक टाइम के बाद। आप लोगों से मिलके सचमुच बहुत अच्छा लगा। और एज अ वुमन, एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग ये सारा काम कर रहे हैं। आपको विमेंस डे की, इस दिवस की बहुत शुभकामनाएं। पर हर दिवस हमारा है, हर दिवस विमेन का है, सिर्फ एक दिवस नहीं। और हर दिन हम जो काम करते हैं और किसी के जीवन सुधर जाता है उससे, डाक विभाग में काम करने से किसी के चेहरे पे खुशी आ जाती है, उसी में हम लोग खुश हैं। सही बात है ना? थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।